कर। माँ ने कहा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर, नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं कर। पिताजी ने भी 2 धरके दिए। गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। दंडवत। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब बदलेगा? बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे? पक्का? बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना। बदलो। भाई अपना बदलना बहुत जरूरी है महाराज। बदलाव जिंदगी का नियम है। और हम तो भोलेनाथ कृपा करना, इन सबके हृदय को जरूर ऐसा भाव रखना कि ये अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, और इनके बच्चों को भी भगवान ऐसी कृपा करना शंकर जी जो इनकी सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे, इनके चरण छुए। ऐसे संस्कार इनके बच्चों को दीजिए मेरे बाबा। देव पर ये संस्कार, ऐसी कृपा करो करुणा सागर, ऐसी दया करो मेरे शंकर कि इन सब के बच्चे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इन सब के बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें और उनके चरणों को नमन करें। बहुत जरूरी आदर, संस्कार बहुत जरूरी। और जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक जीवन का सुख नहीं होगा। और महादेव नमन चलो स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कोई हमारा पूर्व का सुख होता है जिसके कारण हमको पवित्र भाव उत्पन्न होता है। कोई पूर्व का नहीं, कोई पूर्व का सुख। लोग कहते हैं कि बच्चों की संगत बुरी है, संगत बुरी है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संगत किसी काम की नहीं है। विभीषण कहाँ रहता था? रावण की लंका में। कैकई कहाँ रहती थी? राम जी की अयोध्या में। बोलो, कैकई को संगत अगर लगी होती तो कैकई ना सुधरी होती। विभीषण को संगत लगी होती तो विभीषण ना बिगड़ा होता। संगत नहीं, संस्कार मूल है। जो छोटे बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया, समझा दिया, बता दिया, उसकी बुद्धि में जो बैठ गया, जो बैठ गया वो श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ। आज हमारे अपने बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आप सबने मां सती का प्रसंग श्रवण करो। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ होता है। मां सती ब्याह जाती है शंकर। और जब मां सती भगवान शिव जी से विवाह करती हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि सती मैया का स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं गया। शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी गई, द्वारपाल बनाकर, जिससे जो अंदर आए उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर को द्वारपाल बनाया।
सती मैया माला लेकर आई, देखा सब थे, शिव नहीं थे। सती मैया ने माला किसी के गले में नहीं पहना। एक सखी दौड़ कर आई और कहा, सती, जिस शिव को तू प्रेम करती है वो शिव की तो मूर्ति बाहर खड़ी है, तेरे पिताजी ने उसको द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने द्वारपाल बनाया? हाँ। दौड़ी सती, माता सती दौड़ते दौड़ते गई और भगवान शंकर की मूर्ति थी, पाषाण की, पत्थर की। उस मूर्ति के गले में माला पहनाने से पहले माता सती ने कहा, आप आए कि नहीं आए पता नहीं, पर आपकी मूरत को माला पहना रही हूं, समझ लेना मैं आपको माला पहना रही हूं और मुझे अपना लेना। जैसी मूर्ति को माला पहनाई, शंकर भगवान प्रकट हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं, क्यों महाराज जी, आपका सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में लकड़ी की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में पाषाण की पूजन होती है। हाँ, क्योंकि केवल भारत की भूमि पर एक सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेता। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जो पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर सकता है। पत्थर की मूर्ति, हाँ, पाषाण की मूर्ति, हाँ। महाराज शिव प्रकट हो गए, सती मैया को ब्याह गया, शादी हो गई, जिसको माला पहनाएगी उसके साथ विवाह, शिव जी के साथ शादी हो। सती मैया ब्याह कर कर चली गई, पर पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता तो चाहते थे कि मेरी सती का विवाह शिव के साथ नहीं होना। शमशान का निवासी, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में बेटी नहीं भी आना चाहता। समय आया, एक सभा रखी, शिव जी का उसमें अपमान कर दिया। शंकर भगवान के लिए कह दिया, तुमने तुम्हारे ससुर को प्रणाम नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई का ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतनी जोरदार प्लानिंग करा। इतनी जोरदार प्लानिंग कौन का ससुर करेगा? मुझे प्लाट दिया तो शमशान में दिया, जिस पे कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या? अगर तुम्हारा ससुर तुमको शमशान के अंदर प्लाट दे दे तो तुम झगड़ा कर लो, तेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे को शमशान में प्लाट दे दिया, साहब सबको अच्छी जगह दिया, मुझे शमशान में दिया, शमशान में क्या करूंगा मकान बना के? कोई शमशान में मकान बनता है क्या? पर शंकर भगवान को श्राप लगा, हे शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं। क्या जोरदार प्लानिंग करी है, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सब मुझसे मिलने यहीं आ जाएंगे, मैं क्यों आ जाऊं? इससे जोरदार क्या हो सकता? सब मेरे पास आए, सब मेरे दरवाजे। शिव जी आनंद में जी। श्राप प्राप्त करने के बाद भी उनका समय आया, यज्ञ रखा, शिव जी को नहीं बुलाया, सती माता जलकर उस यज्ञ की अग्नि में बस। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र कौन है? वीरभद्र कौन था? ये वीरभद्र कहां से आया था? ये वीरभद्र शिव जी की जटा में कैसे आकर बैठ गया? ये वीरभद्र कौन? कौन? समझने वाले बात निकाला। स्कंद पुराण का केदार खंड कह रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर, स्कंद पुराण, पृष्ठ संख्या 91, उसको पढ़िएगा। उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा है।
गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे, पृष्ठ संख्या 91 को निकालेंगे, केदार खंड को निकालेंगे, तो उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा आ गई। क्या कथा आई वीरभद्र की? कि पूर्व समय में वीरभद्र कौन था, कहां से प्रकट हुआ, शिव जी की जटा में कैसे आया, शंकर भगवान का पुत्र कैसे कहलाया, शंकर भगवान का गण कैसे कहलाया। तो उसकी कथा आती है कि पूर्व समय की बात है, एक पूर्व समय में एक विधवा, एक ब्राह्मणी निवास करती थी। विधवा ब्राह्मणी निवास करती, वन में विचरण करती, घूमती, उसका कोई नहीं था, कोई नहीं था। तब एक चंडाल ने उसको अपना बल दिखाकर अपना बना लिया। चंडाल, अब चंडाल ने भय दिखाया, डराया, धमकाया, भय दिखाया, उसको अपना बना। और जब चंडाल ने भय दिखाया और भय दिखाकर चंडाल ने जब उसको डराना प्रारंभ किया, तब वो विधवा ब्राह्मणी उसके अधीन हो गई, उसके अधीन।
जिसका कोई नहीं जवाबी, जिसका कोई नहीं जवाबी, जैसे नाचते हैं दिन राती, जैसे नाचते हैं दिन राती। बम बम भोले भोले, बम बम भोले भोले, दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक धर्म। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार। मेरे भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले।
विष का प्याला, सर पे है गंगा धारा, लिए हाथ में डमरू प्यारा, सर पे है गंगा धारा, लिए हाथ में डमरू प्यारा, मेरे काशी वाले बाबा, मेरे वासी वाले बाबा, मैं हूँ आया तेरे द्वार। बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम। मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार, मेरे काशी वाले, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार, मेरे काशी वाले। ओ बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले बाबा, बम बम बोले, बम बम बोले बाबा, बम बम। गले में मुंडों की माला, तन पे सोहे मृगशाला, गले मुंडों की माला, तन पे सोहे मृगशाला, गले मुंडों की माला, तन पे सोहे मृगशाला, है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला, है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला, पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला, है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव मेरे काशी वाले बाबा, मैं आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी
काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार मेरे भोले बाबा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहें। जहाँ भी जगह मिले बैठकर शिव जी को हृदय से साथ में दिल से बाबा को पुकारें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, दया सागर करुणा सागर शिव की कथा कर रहे हैं। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक विधवा ब्राह्मणी चंडाल ने उस पर दबाव बनाया और उससे उसने विवाह कर लिया। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम दुस्साह हुआ। क्या नाम था? दुस्साह। उस ब्राह्मणी के गर्भ से चंडाल के द्वारा एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम दुस्साह था। वो बालक दुनिया के सारे बेकार काम करता था, कोई भी कार्य उसने अच्छा नहीं किया। मदिरापान,
वैश्यावृत्ति, जुआ, मांसाहार, जो जो गलत काम होते हैं सब उसने किए। जितने बेकार काम हैं वो कोई काम उसने नहीं रोका, सब। एक दिन एक स्त्री, एक नारी, कोई अच्छी कोई स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। वो भगवान शंकर के शिवालय में प्रवेश करी। ये उसके स्वरूप को देखकर लोभित हो गया और दुस्साह उसके पीछे शिवालय तक पहुंच गया। अब चंडाल का पुत्र है, भले मां ब्राह्मणी हो पर विवाह तो चंडाल से हुआ और वृत्ति भी वैसी की वैसी हो गई। मदिरापान, मांसाहार, जुआ, वैश्यावृत्ति, सब गलत गलत काम करना। मंदिर, देवालय, शिवालय में कोई प्रवेश नहीं, सब तोड़वा देना। भगवत भजन करने वालों को मारना, यज्ञ करने वालों के यज्ञ को विध्वंस करना, ये दुस्साह करता है। पर आज एक सुंदर स्त्री शिवालय में प्रवेश करी और ये उसके पीछे पीछे चला और पीछे पीछे चलता चलता ये भी शिवालय तक पहुंच गया। अब इसको मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है, इसलिए वो महिला जो स्त्री अंदर आई है वो रात्रि भर शिव की आराधना करेगी, साधना करेगी। उसके हृदय में ये बात नहीं पहुंची। वो तो चला और पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां बाहर मंदिर के चौबारे में बैठ गया, स्त्री का इंतजार करने लगा, आएगी, मैं उसको पकड़ लूंगा, उसको अपना बना लूंगा। दुस्साह ने ये विचार करना प्रारंभ करा, पर वो स्त्री मंदिर में, शिवालय में शंकर की आराधना में डूबी रही। इसने उस स्त्री के चक्कर में ना तो पानी पिया ना कुछ खाया। स्त्री कब शिवालय से निकलकर चली गई इसको मालूम ही नहीं पड़ा। ये उस स्त्री के चक्कर में वहीं पर बैठा रहा, नेत्र खुलते नहीं, विश्राम कर रहा, फिर जागा, फिर स्त्री के चक्कर में बैठा रहा। पूरी रात, पूरा दिन वो शिवालय में बैठा रहा, ना खाया ना पिया, ना कुछ पाता ना कुछ। ऐसी प्रभु कृपा हो गई, ऐसी करुणा हो गई, ऐसी कृपा शंकर जी की हो गई कि दुस्साह के सामने, शिवलिंग तो मंदिर के अंदर था, पर जहां दुस्साह बैठा हुआ था उसी जगह पर भगवान एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसी दुस्साह शिवलिंग के रूप में दुस्साह ने नेत्र खोले, पूछा, तुम कौन हो? आप कौन? कहा, जिनके मंदिर में तू बैठा है। दुस्साह ने हंसकर कहा, किनका मंदिर है? उसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर किसका, किसका मंदिर है। शंकर भगवान कहते हैं, तू मुझे पहचानता नहीं है? नहीं। शिव, शंकर, ओघड़ी। ओ मेरी माता के मुख से मैंने कभी कभी सुना है आपके बारे में, पर कभी आपके मंदिर नहीं गया, कभी आपका शिवालय नहीं देखा था मैंने, कभी मैंने शिवालय में प्रवेश नहीं किया था। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं वेश्यागामी हूं, मैं मदिरापान करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं मांसाहार करता हूं, सारे दुनिया के गलत काम मैं करता हूं, पर एक बात समझ में नहीं आती मुझको कि मेरे जैसे पापी पर आपने कृपा कर कर दर्शन कैसे दे दिए। शिव जी कहने लगे, सुबह एक स्त्री के लिए तू यहाँ आया था, तूने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, इंतजार करता रहा, तुझे मालूम नहीं था आज शिवरात्रि है और पूरी रात तू जगता रहा। मुझे लगा कि मेरे लिए जग रहा है, मुझे लगा मेरे लिए जग रहा है, पर मैं तो उस स्त्री के लिए जग रहा था।
कभी भी किसी के लिए भी जगह पर जगा तो शिवरात्रि पर तू रात्रि भर बैठा तो मेरे इंतजार में, आपके नहीं, स्त्री के। भगवान बोले भले स्त्री के इंतजार में बैठा, पर बैठा तो मंदिर में ही, शिवालय में ही। कहाँ बैठा ये तुझे मालूम है? हाँ, मंदिर है, शिवालय है, वो अंदर गई है पूजन करने के लिए। शंकर जी बोले अंदर नहीं गई, निकल के बाहर गई। तो वो बोला मेरे को तो दिखी नहीं। शंकर भगवान बोले या तो वो दिख जाती या मैं दिख जाता, दो में से एक दिखते। अब तो इंतजार उसका कर रहा था, पर पूरी रात तेरा जागरण हुआ है। आज मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, मांग ले, तुझे कुछ चाहिए तो प्राप्त होगा। अब शंकर भगवान के जैसा भोला कौन? स्त्री का इंतजार कर रहे हैं, उस लड़की का इंतजार हो रहा है, और इंतजार भी कहां हो रहा है? शिवालय में। फिर भी भगवान शिव करुणा कर, और तेरी दया का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जिसना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और वो चरित्र यहाँ सिद्ध हो गया। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर वो कर दो। कब कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा? अब जरा विचार करिए, शिवरात्रि का दिन, दिन भर बैठा, रात भर बैठा, स्त्री के चक्कर में बैठा, तो भी शिव का दर्शन हो गया। अब जब वो स्त्री के चक्कर में बैठा था शंकर के शिवालय में, तो उसको भगवान मिल गए। तो तुम 3 घंटा शिव जी की कथा में बैठे हो, तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? कितना एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए पत्र बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहले तो मैं कल्पना दत्तात्रेय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने पिताजी के जाने के बाद शिव को पिता मानकर, परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि कुछ किसी को खिला सकें, 40 रुपए की चॉकलेट खरीद कर बांटी थी शिव महापुराण में, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बाबा से कहूं, मैं सो स्वाति सुदर्शन गहरवार राजपूत, कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं आप। ये बाबू आया है साथ में, ले आइए। जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2024 में मैंने सीहोर की कावड़ भरी थी, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए। बाबा ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरे यहाँ 19/6/2025 को जो मैंने कावड़ यात्रा में मांगा था, मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति करा। बेटे का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था, डॉक्टरों ने उसका जवाब दिया
पर मेरे शिव पर भरोसा था। बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मैं शांका परदेसी आप ही का पत्र है, ठीक है। शाका परदेसी नाम है, शोभा, अच्छा, शोभा परदेसी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मुझे जीवन दूसरा मेरे बाबा ने दिया है। बाबा, मेरे जीवन में बहुत से तकलीफ थी। 2007 से कैंसर पीड़ित हूँ। 2008 में थायराइड हुआ, 2015 में शुगर हो गई और सारी बीमारियों से ग्रसित हो गई। डॉक्टर ने तो समय दे दिया था कि बचूंगी नहीं, पर 2007 से आपकी कथा को सुन रही हूँ और शिव की कृपा से ऐसा कोई उपाय नहीं जो मैं नहीं करती हूँ। टीवी पर तो अभी कथा आना प्रारंभ हुई, पर आपको मोबाइल पर पहले से सुन रही हूँ। शिव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव, बड़े से बड़े तकलीफ आई, सारी तकलीफें मेरे बाबा ने झेल ली और आज 2007 से अभी तक आप ही के उपाय को करती करती मैंने कैंसर को भी हराया, थायराइड को भी हराया, शुगर को भी हराया और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आ जाओ बेटा, बेलपत्र। एक पत्र और है। गायत्री ललित सोनाले कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। गायत्री आप ही हैं, आइए बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आलदी पूना की रहने वाली हूँ। मुझे 5 जनवरी 2025 में कैंसर हुआ। पूरी तरह से हार गई। परिवार भी बहुत रुदन किया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर भारी था, शरीर में फैल चुका था। तब मेरी भाभी जी ने कहा कि एक बार सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आते हैं, तब तक आप टीवी पर कथा सुनो। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी शिव पुराण की। भाभी गई सीहोर, रुद्राक्ष लाई, पानी में गलाते तांबे के लोटे में, शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर लेते। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से फिर वापिस जनवरी में कैंसर हुआ। अगस्त में फिर वापिस जांच कराई तो बाबा की कृपा से पूरा कैंसर खत्म हो गया, नील रिपोर्ट आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाइए, लाइन से आ जाइए। और तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे। दीदी कह रही हैं जब इंजेक्शन लगता है रोता है, तब रात को सोता नहीं है तो हम एक भजन लगा देते हैं, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। और नाम भी उसका डमरू है। शिव जी की कृपा से रोना बंद कर देता है। शिव शंकर गीत अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो। दीदी को
कैंसर जैसी बीमारी हुई, सालों लग गए, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, पर बाबा की कृपा से सब पर विजय प्राप्त कर कर आज ठीक होकर बैठे। दादी को दे। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सोना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सोने जनवरी में कैंसर हुआ, सारे शरीर में फैला। बाबा की कृपा से अगस्त 2025 को नील रिपोर्ट आ गई, पूरा कैंसर समाप्त हुआ। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा। हो जाए पूरी कामना हो जाए, पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। बाबा सबका कल्याण करता है, तो मुझे भी उस लिस्ट में रख, मुझे भी, मुझ पर भी करुणा, मुझ पर भी दया। तू करुणा सागर। दुस्साह दर्शन किया शिव जी का, वर मांग ले तुझे क्या दूं? उसने कहा कुछ मत दो। कुछ मत दो। मैंने मांगने के लिए यहाँ थोड़ी ना बैठा था, मैं तो उसके लिए बैठा था, वो चली ही गई, तो अब क्या मांगू आपसे? वो दंडी था, फिर भी शिव प्रसन्न थे। अभी तो तू इतना सुंदर नहीं है कि तेरे पर कोई मोहित हो। मैं वर देता हूं तुझको, आज शिवरात्रि की रात्रि में तू मेरे मंदिर में बैठा इंतजार करा, भले स्त्री का करा, पर रात भर जागा है मेरे मंदिर के अंदर। अगला जन्म बड़ा सुंदर बनेगा, राजा के घर में तेरा जन्म होगा, राजकुमार होगा। अभी तू उस स्त्री के लिए रात भर जगा है, तेरे लिए स्त्री रात भर जगेगी, तू क्या चिंता कर? ना सुंदर बना दूंगा तेरे को, इतना सुंदर। समय आया, दुस्साह के प्राण छूटे, शिव के धाम गया, वहां से चित्र अंगद राजा का बेटा विचित्र वीर के रूप में उसका जन्म हो गया। उसका नाम पड़ा विचित्र वीर, जो चित्रंगद का बेटा था। वो विचित्र वीर है।
उसको पूर्व का स्मरण था कि मैं एक चंडाल का पुत्र था और शिव जी ने मुझे दर्शन दिया था, शंकर भगवान ने मुझे वर दिया था, बड़ा सुंदर बना विचित्र वीर, इतना सुंदर कि जो उसको देखता वो उसके ऊपर लोभित हो जाए, लोभित हो। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं आपको, यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हो तो आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुंदर होते चलेंगे, आपके चेहरे पर स्वयं चमक आती चली जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं। आप शिव की भक्ति करो, कोई आपको चाहे स्मरण करे ना करे, पर भगवान की भक्ति अविरल भक्ति होता है। कई बार एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा, मेरे फोटो का क्या करेगा, मैं जिंदा हूं तो फोटो का क्या काम। नहीं गुरुजी, दुकान पे लगाने के लिए चाहिए। गुरुजी ने कहा, दुकान पे क्यों लगाना। अरे गुरुजी, ग्राहक आते हैं तो उनके सामने कई बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारा फोटो लगा रहेगा तो हर कभी खा लूंगा। गुरुजी की कसम। गुरुजी बोले, तेरे बाप की खा, तेरी माता की कसम खा, मेरी क्यों खाए उल्टा। अरे गुरुजी, अब पापा मम्मी की कसम नहीं खा सकता, वो मेरी कसम खाता हूं, 2 बार खाई, उन्होंने मेरे को जूते से दो दिया, इसलिए पापा मम्मी की नहीं खाऊंगा, आपकी खा। विचित्र वीर बड़ा सुंदर था, बड़ा उसकी ओर सब आसक्त हो जाते थे सब। अब शिव आराधना नहीं भूला, उसको मालूम था जो मिला है ये उसकी कृपा से मिला, उसको इस चीज का भान हो गया था, ये मेरा नहीं है, ये सब शिव जी का दिया हुआ है, भगवान शंकर का दिया हुआ है, ये मेरा कुछ नहीं है। यहां मेरा अगर कुछ होता तो बात दूसरी, यहां तो मेरा है। उसकी आराधना नहीं भूला। और फिर निवेदन है, रिश्ते बनाओ, नाते बनाओ, संबंध जोड़ो, पर एक संबंध मेरे देव अधिदेव महादेव से जरूर जोड़कर रखना, वो संबंध तुम्हारा है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने नाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। उसकी आराधना, उसकी साधना, उसकी चाकरी सुख दे, सुख। एक पत्र अच्छा है,
मोनिका ललित चौरड़िया, मेरी बेटी अश्विनी ललित चौरड़िया। मैं जलगांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? बेटी आई, आइए बेलपत्र लेकर जाइए।